नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल शब्दों के मायाजाल में। दोस्तों, एक वाणी आती है, शब्द शब्द सब कोई कहे, वे तो शब्द विदे, जीविया पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि ऐसा वो कौन सा शब्द है, जब उस परमपिता परमेश्वर की बात आती है तो चाहे किसी भी संत मंत पद में क्यों कोई भी शब्द क्यों ना हो, सब जगह नाम की महिमा ज्यादा हमारे सामने आती है। कोई कृष्ण के नाम में खुश है, कोई राम के नाम में खुश है, कोई ओम के नाम में खुश है, ओम सोहम के नाम में खुश है। अनेक प्रकार के नाम अलग अलग संत और पंथों में साधकों के मुखारबिन से प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते हैं। अभी कबीर साहब की ऐसी वाणी है कि जिसमें शब्द की बात तो करते हैं, परंतु वो शब्द जीविया पर आने वाली वस्तु नहीं है। तो वास्तव में ऐसा कौन सा शब्द है जो जीविया पर नहीं आएगा? और यहाँ पर हमें सावधान किया है साहिब ने कि अगर गुरु के द्वारा आप कहीं से नाम प्राप्त करते हो, आप साधन मार्ग में चलने की चेष्टा करते हो, कोशिश करते हो, समर्पण भाव आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है, परंतु जब ऐसी वाणी हमारे सामने आती है तो साधक विचलित हो जाता है। और गीता में ये आया है कि किसी साधक को विचलित करना भी महापाप बताया है। अगर कोई साधक कहीं पर भक्ति कर रहा है और वाणियों के शब्दों के माया जाल से उस जीव को भ्रमित करके उसे अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसे पाखंडवाद का सहारा लेकर और संतों की वाणियों का हवाला देते हुए उन जीवों को भ्रमित किया जाता है, तो उसका बहुत बड़ा पाप बताया है। कबीर साहब की जो मुख्य साधना है वो सुरत शब्द साधना है, और सुरत शब्द की बात विशेष भी है। सूरत और शब्द ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका साधक को ठीक तरह से उसका ज्ञान हो जाए, उसका बोध हो जाए, उसे प्राप्त कर लेने के बाद में कबीर साहब जी की जो साधना है उसका जो गुण साधन है, फिर साधक के लिए विचलित होने वाली बात नहीं होती है और होने भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो गीता में भी यही बताया गया है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की भ्रमित करने वाली भ्रांतियों से जिस दिन तेरा ध्यान हटकर एक परमात्मा में टिकेगा, उस दिन तो योग को प्राप्त होगा। परंतु जब एक परमात्मा टिकने की बात आती है और वो योग को प्राप्त होता है, तो शब्द और सूरत का ख्याल भी उस साधक को होना चाहिए। अगर उस साधक को शब्द और सूरत का ज्ञान नहीं है तो फिर गीता के ये वचन मतभेद की दृष्टि में आ जाते हैं। परंतु अगर हम यथार्थ रूप से इन विषयों को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारा संदेह भी खत्म हो जाता है। फिर भी साध संगत भ्रमित क्यों है? तो शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जीविया पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। जब वो विदे शब्द है, वो जीविया पर आने वाला नहीं है, तो फिर ये गुरु लोग अपना हर जगह अलग अलग गढ़ स्थापित करके क्यों बैठे हैं? विचार करने वाली बात है। जब कबीर साहब ने ही मना कर दिया है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे और जीविया पर आवे नहीं, निरख परख कर ले, फिर इन गढ़ और आश्रमों की कहाँ जरूरत पड़ गई? कबीर साहब ने तो मना कर दिया कि वो शब्द जो ना तो जीविया पर आने वाला है, और शब्द शब्द पूरा ये जो जगत है, ये पूरा जो इस देश और इस देश के बाहर ऐसे संत जो पूरा का पूरा गढ़ लेके बैठे हैं, ऐसे संत आपको देखेंगे जो उन्होंने एक अपना देश ही अलग घोषित कर लिया, परंतु साहब ने तो इन सब की कटाक्ष कर दी। अब जीव को क्या करना चाहिए? तो सदगुरु कबीर साहब ने ये फरमाया है कि अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो करने क्षेत्र बताया है, करने क्षेत्र से ही ये जीव पार हो सकता है। अब उसमें जिज्ञासा, अपना विवेक, विचार, ये सब कुछ उसमें समाहित है और करने की बात गीता में भी आती है। परंतु लोग लगे हैं कथनी में, कहने में लगे हैं, मेरा गुरु ये बोल रहा है, उनके गुरु जी ये बता रहे हैं, बस यही कथनी का जो मतभेद है, इसी में सब फंसे पड़े हैं। तो सदगुरु वचन के हिसाब से करने के क्षेत्र को छोड़ के आज का साधक कथनी में लग गया और पूरा उनका जीवन इस कथनी में ही निकल जाता है। और कथनी से परमात्मा प्राप्ति है नहीं, कथनी से जिस हम परम पद की बात करते हैं, मतलब मोक्ष को मजाक बना दिया है। आज ऐसा लगता है ना जैसे मोक्ष एक लोगों ने मजाक में ले लिया है, बिल्कुल अहंकार में लिप्त बड़े बड़े साधु संत और उनके ऐसे शिष्य, मतलब उन्हें मालूम ही नहीं है। जब उनको देखते हैं, उनसे कभी बातचीत होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे पंसेरी की दुकान से हल्दी की गांठ लेके और उसके स्वामी बन बैठे हैं।
क्या यही हमारे जीवन का यथार्थ है? हमें हमारा खुद का कोई ठिकाना नहीं है। हमें हमारी खुद की कोई सुध और बुद्ध नहीं है और चले हैं दूसरों को उपदेश देने, उनके जीवन को यथार्थ बनाने। क्या हमने हमारे जीवन को यथार्थ बनाया है? सबसे पहले हमारा जो चेहरा है हमें आईने में देखना चाहिए। हमें अपने आप से परिचित होना चाहिए। हमें अपने आप से बातचीत करनी चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में, साधना मार्ग में मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी क्या हैसियत है। जब उस परम पद की बातचीत आती है तो उस परम पद के सामने मैं क्या हूँ? अगर इन विषयों पे हम चिंतन नहीं करेंगे तो हम किस प्रकार के साधक हैं? हम हमारा जीवन तो खराब कर ही रहे हैं। हम तो 84 में जाने के लिए तैयार हैं, परंतु हम एक और अपराध कर रहे हैं और बड़ा भारी अपराध कर रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग में हमारे अंदर जो ये सूक्ष्म रूप से अहंकार बैठा है, क्या ये अहंकार हमें अपने आप से समझ में नहीं आता? आता जरूर है, फिर भी हम मोक्ष और मुक्ति के मालिक बनकर बैठे हैं। ये 2 दिन का जीवन है और इस जीवन से हम कब ओझल हो जाएंगे यह ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। जब सदगुरु कबीर साहब की बात आती है तो उनका जो जीवन जब हमारे सामने ग्रंथों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कवियों के माध्यम से उनका जब जीवन हमारे सामने आता है तो एक साधारण वेशभूषा और एक साधारण व्यक्ति रहके उन्होंने अपना जीवन यापन किया। जो अवस्था उनमें थी वो अवस्था हमारे अंदर क्यों नहीं? फिर भी हम अपने आप को कबीरपंथी मानते हैं। मैं कई बार इतना हताश हो जाता हूँ जब कबीर साहब जी की ऐसे वचन मेरे सामने आते हैं कि साधो भाई ये मुर्दों का देश। जब आज तक इतने ग्रंथों का आविष्कार हो चुका है, इतने दर्शन शास्त्रों का आविष्कार हो चुका है, कितने उस परम तत्व के अवतार हो चुके हैं, उनके कितने नुमाइंदे इन जीवों को समझाने के लिए इस धरती पर बार बार प्रकट होते हैं, फिर भी ये जीव उन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने आप को महत्व देता है। और फिर आप सोचते हो कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, साधक हूँ और मैं मोक्ष के लायक हूँ। नानक साहब ने कितनी प्यारी वाणी बोली कि नाना हो जा नानका। क्या मैं इतना नाना, इतना छोटा वास्तव में हूँ? अगर विवेक दृष्टि से देखा जाए तो मैं उस भगवान के, उस परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हुए भी सूक्ष्म रूप में जो मेरे अंदर अहंकार बैठा है, क्या मैं उससे परिचित नहीं? ये आजकल के जो गुरु लोग बैठे हैं, इनकी भाषा शैली देखो आप, उनकी विचारधारा देखो आप। कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल कोई। आप मैच करो ना, आप नानक साहब से जो उनके पीछे आज संगत लगी है, आप अपने आप से मैच करो। क्या मैं नानक साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मैं सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मेरा गुरु इस मार्ग पर चल रहा है? क्या है कतनी और करनी में फर्क? मैं मेरे अंदर भी देख सकता हूँ और मेरे गुरु में भी देख सकता हूँ। जब सच्चे गुरु की बात आती है वहाँ पर हम नहीं देख सकते, परंतु खुली नजरों से इस खुले आसमान के नीचे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इसमें आपको दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं है। सब चीजें हमारे सामने हैं, फिर भी हमने अंग्रेजों की गुलामी तो छोड़ दी, परंतु हैं फिर भी गुलाम। कब समझेंगे हम हमारे इस अनमोल मनुष्य जन्म को? जिज्ञासु और समझदार साधकों के द्वारा हमें सुनते हैं और उस ज्ञान से भी हम कई बार परिचित हो जाते हैं कि सुरती और चेतन आत्मा एक ज्ञान की धारा है। सुरती का अधोमुखी होना उसका पतन है और ऊर्ध्वमुखी होना उसका उद्धान है, उसका मोक्ष है। परंतु इन शब्दों को हम कानों के द्वारा सुन लेते हैं, परंतु विचार मंथन करना और इन शब्दों के, इन वाणियों के साथ में हमारे यथार्थ जीवन को ढालना बड़ा ही दुर्लभ है। सुरती फंसी संसार में, तासे पर यो दूर, सुरती बांध स्थिर करो आटो पहर हजूर। तो कौन कौन वो साधक हैं जिनका ध्यान अपनी सुरती की ओर है? सूरत को कैसे स्थिर किया जाता है? सूरत को साहिब ने इस सुरती बांध स्थिर करो, इस सुरती को कैसे बांधा जाता है? कैसे उस सुरती सहज की अवस्था में आती है? सुरती का उत्थान शब्द डोर के ही आश्रय से हो सकता है। जब अनहद तार की अगम गति बसती है तब सुरती रानी गगन मंडल पर चढ़कर नृत्य करने लगती है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं, बाजे एक तार सुनो दिन रतिया। वो कौन सा तार है
जिसे दिन रात सुनने के लिए बोला है। इस शब्दों का बहुत बड़ा माया जाल है। आपको ये वाणियां तो बोल दी जाती है, परंतु इसके भाव से आपको परिचित नहीं करवाया जाता है, इसलिए ये जीव बेचारा फंसा पड़ा है। जब आप गीता का अध्ययन करोगे, जब आप गीता को फॉलो करोगे, तो सारी चीजें आपकी समझ में आएगी। सबसे पहले आत्मज्ञान को प्राप्त होना है। जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होगे तो कबीर के इस ज्ञान को कैसे समझोगे। सारे कबीरपंथी मानते हैं कि गीता में आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपकी बुद्धि विवेक विचार से उस आत्मज्ञान को तो स्वीकार करो आप। जब आप उस आत्मज्ञान को स्वीकार कर लोगे तो परमात्म ज्ञान भी आपके समझ में आ जाएगा। अब कहाँ से आवे, गीता से आवे या फिर कबीर साहब के मार्ग से आए या अन्य और कहीं से आए, ये तो 2 नंबर की बात हो गई। सबसे पहले आपको आत्मज्ञान से परिचित होना पड़ेगा और आत्मज्ञान से परिचित होने के लिए गीता को फॉलो करना पड़ेगा। गीता किसी संगठन के लिए नहीं बनी है, किसी संत मंत पंथ के लिए नहीं बनी है। गीता एक स्वतंत्र है जिसमें किसी प्रकार का कहीं कोई मतभेद नहीं है। जिसे भी मतभेद दिखाई देता है, इसका मतलब उसने अपने जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं जाना है। इसलिए परमात्म ज्ञान को बाद में समझ लेना, सबसे पहले आत्म ज्ञान को समझो। मैं एक वाणी पर हमेशा जोर देता हूँ जो गीता जी से ही ली हुई वाणी है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की भ्रमित करने वाली भ्रांतियों से जिस दिन तेरा ध्यान हटकर एक परमात्मा पर टिकेगा, उस दिन तो तू योग को प्राप्त होगा। मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या वो आत्मज्ञान है आप में? क्या आप उस आत्मज्ञान के लायक हो? क्यों कबीर साहब की तरह आप समझने की कोशिश नहीं करते? साधो भाई, ये मुर्दों का देश। परमात्मा के इस वचन की कदर तो करो। ये 5-5, 6-6 फुट का शरीर लेके इस संसार में ये जिंदे मुर्दे अपने आचरण में है। साहिब ने क्यों इन सबको मुर्दा बोला है? उनमें से आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। तो इसका बोध हमें होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप किसी को समझाने की कोशिश कर सकते हो, किसी से ज्ञान की बात आप कर सकते हो। जब आप शास्त्रीय मतभेद से बाहर निकल जाओगे तो आप अपना जो चेहरा है वो आईने में देख सकते हो। आप अपने आप को एक जिज्ञासु, एक परमात्मा की तुच्छ आत्मा, एक तुच्छ जीव, उस परमेश्वर के चरणों की रंज, फिर ऐसे शब्द आपको बोलने में शर्म नहीं आएगी। आंखों में नीर चलते हुए, आत्मा में समर्पण भाव होते हुए आप उस आनंद को प्राप्त हो जाओगे जिसकी शायद आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। अगर सूरत को सार शब्द का संधान यानी मार्ग ना मिले तो सूरती बेचारी अंधी होकर दर दर की ठोकरें खाती हुई मार्ग भ्रष्ट हो जाती है। कबीर साहब ने इन शब्दों के द्वारा जीव को समझाते हुए बताया है कि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जावे, द्वार न पावे धनी का फिर भटका खावे। हमारे देश में प्राचीन काल से ही शब्द साधना जो भक्ति है उसका विषय हमारे सामने आता है। जैसे कबीर साहब जी के जो ग्रंथ हैं उनको अगर हम अलग भी करते हैं तो हमारे वेद, जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं, अन्य जो हमारे शास्त्र हैं, उनमें भी शब्द सूरत साधना का योग बताया है। जब वेदों का सार निकलता है तो सदगुरु कबीर साहब जी का यथार्थ हमारे समझ में आता है। वेदों का सार वो नहीं है जो आपने ऊपर से पकड़ा है, गीता का वो सार नहीं है जो आपने ऊपर से पकड़ा है, सदगुरु कबीर साहब का भी वो सार नहीं है जो आपने अपनी मनमुखी अपने विवेक से पकड़ा है। सार सबका एक ही है, अलग नहीं है, परंतु सदगुरु कबीर साहब ने उसको एक सरलता से, जैसे दूध का दही हम बना के फिर उसकी जब बिलोना करके मत के उसके मक्खन घी को हम ऊपर लाते हैं, वो काम सदगुरु कबीर साहब ने किया है। वो हमारे सहायक बने हैं, फिर भी हम अंधेरे में हैं। उस मक्खन जैसी वाणियाँ, घी जैसी वाणियाँ हम सुन के प्रभावित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, परंतु हम पूरी तरह से मथे नहीं गए। जैसे बिलोने में जैसे छाछ दही को मथोया जाता है, वैसे हम मथे नहीं है। जब तक जीव मथेगा नहीं तब तक ये अपनी अवस्था को जान नहीं पाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने सहज अवस्था की बात की है। सहज अवस्था की बात हमारी और भी ग्रंथों में मिलती है। सहज अवस्था सबसे ऊपर की अवस्था है, परंतु आपको ये सुन के
आप अचंभित हो जाओगे कि जब तक मैंने कबीर पंथ को फॉलो किया है, जब तक मैं इन गुरुआ लोगों की शरण में था। हाँ, मेरा ये कहना भी गलत है कि कबीर पंथ में बैठे सभी गुरु गलत है, नहीं। मैं कान पकड़ना चाहूंगा, माफी मांगना चाहूंगा। नहीं, सनातन धर्म में सब गुरु ऐसे हैं, कुछ ठीक भी है। जो ठीक होते हैं उनकी दया से ही हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, और वो दास के साथ में भी हुआ है। परंतु विचारणीय विषय यह है कि जब तक मैं कबीर पंथ में था तब तक मैं भ्रमित अवस्था में ही था, और ये सभी के साथ में है। सभी के साथ में क्यों है, ये मैं क्यों बोलना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि जब मेरी उनसे वार्ता होती है, जब मेरी उनसे बातचीत होती है, जो बातें मैं आज से 5-7 साल 8 साल पहले जो मैं बातें करता था, बच्चों जैसी बातें कबीर पंथ को लेकर, वो बातें आज ये करते हैं। तो कबीर साहब ने जो सहज की बात की है, वो सहज की बात जब मैं कबीर पंथ से टर्न ओवर करके वापस मैंने अपने जो सनातन ग्रंथ हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं, इन सब में मेरी रुचि गई। मेरी ठीक अवस्था तो करीबन 2020 में बन चुकी थी। मतलब मेरी अवस्था इस हद तक सहज हो चुकी थी कि मैं हर तथ्य को समझ चुका था। मुझे बोध हो गया था कि गीता भी ठीक है, और भगवान कृष्ण भी ठीक हैं, और कबीर साहब भी ठीक हैं, वेद भी ठीक, ये सब शास्त्र ठीक हैं। जब इन सब ज्ञान को, इन सब अवस्थाओं को मैं अंदर ही अंदर समझ चुका था, एक भूख थी, एक प्यास, कहीं कुछ गलती ना हो जावे। तो धीरे धीरे मतलब ये समझना कि आज ऐसी स्थिति क्लियर हो गई है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कऊ से दोस्ती ना कऊ से बैर। ये जो वाणी है, ये कबीर साहब जी की जो वाणी है, इसमें दास कैसे उतरा है, इसकी गवाही या तो मैं दे सकता हूँ, या जो परम सत्ता है, या फिर उनको मालूम है। बस बात यहाँ खत्म हो जाती है। इसलिए जब तक हमारे अंदर विद्रोह है, तब तक हमारे अंदर राग देश है, हमारे अंदर मतभेद है, तू छोटा मैं बड़ा, अगर ऐसा विषय है तो फिर हम ना तो साधक हैं, ना हम भक्त हैं, यहाँ तक कि हम इंसान भी नहीं हैं। हम भ्रमित अवस्था की एक वो डोर है जो ना घर की है ना घाट की है। तो अब मैं मेरे शब्दों को आज यहीं विराम देना चाहूंगा। जो दास को अनुभव है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस अनुभव को आप भी प्राप्त करो। सदगुरु कबीर साहब ने जिस सार शब्द की बात कही है, उस सार शब्द को आप भी प्राप्त करो। जो जब सहज की बात आती है तो उस सहजता को आप भी प्राप्त हो, और घर बैठे प्राप्त हो। जैसे आज जो मेरा जीवन है, सत्य चित आनंद, जो एक अवस्था बनी है अभी 2-3 साल में, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस आनंद को प्राप्त करो। ये जो आपके सिर पे, दिल पे जो वजन है, मैं चाहता हूँ कि ये वजन, इस वजन से आपको आज़ादी मिल जाए, आप रूई की तरह हल्के हो जाओ, आप उस सहज को प्राप्त कर लो। कबीर साहब ने बोला है कि आंख न मूंदू, कान न रूंदू, तनिक कष्ट मत दारो, और खुले नैन पहचानो, हंस हंस रूप निहारो। जो कबीर पंथ को फॉलो करने वाले जो साधक हैं, जिनको कुछ समय हो गया है, जिनकी साधना ठीक है, बस एक चाबी घुमाने की इतनी ही जरूरत है, और आप इस वाणी को छू जाओगे, इसको प्राप्त कर लोगे। बस एक धोखा हुआ है आपके साथ में, वाणी जाल के द्वारा आपको कैद किया गया है, उस सत्य से आपको दूर रखा गया है। तो इसी के साथ में आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम, आप सभी साधकों को साधुवाद, और आप सभी को मेरा राम राम।